आज हम लोग वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट देखेंगे और थोड़ा अलग मेथड होगा और बहुत ही ईजी है, जो सारे एग्जाम्स के लिए आप सभी जानते हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग 10 मिनट के भीतर इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर लेंगे और एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे। इसको आप सभी लोग ज़रूर सॉल्व करें, इस मेथड से भी देखें कि अगर ये आसान होता है तो इसको ज़रूर फॉलो करें। जैसे कि वर्क की अगर बात करें तो कोई भी काम किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मान लो कि एक आदमी को हमने कह दिया कोई काम करने को, तो ऑब्वियस सी बात है उस आदमी को ज़्यादा टाइम लगेगा करने में, और उसी काम को करने के लिए अगर हमने 2, 3, एक से ज़्यादा आदमी लगा दिए तो उस काम को करने में समय कम लगेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन एक और फैक्टर है जिस पे हमारा काम डिपेंड करता है, वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि वो लोग एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारा जो वर्क है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हमें पता चला कि हमारा वर्क 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला क्या चीज़ है? वर्क मीन्स W किस पे डिपेंड कर रहा है? M मीन्स मैन पावर पे डिपेंड कर रहा है। M क्या है यहाँ पे? मैन पावर। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा वर्क प्रोपोर्शनल टू R। R क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। कैसे पहचानेंगे इसको भी हम बताएंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तीसरा किस पे डिपेंड करता है वर्क हमारा? बहुत ही ईजी वे में आप स्टडी कर सकते हो समझ के, और भूलेगा नहीं कभी भी आपको। W प्रोपोर्शनल टू T। व्हाट इज T? T इज टाइम। ये भी हो सकता है कि कोई आदमी एक दिन में 1 ही घंटा काम करता हो, कोई एक दिन में 5 घंटा काम करता हो, तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी काम खत्म कर लेगा। तो इस तरह से ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिस पे हमारा वर्क डिपेंड करता है। तो पूरा मिला के हम क्या कह सकते हैं कि W प्रोपोर्शनल टू MRT। MRT मतलब मार्ट होता है, इसलिए इसको आप याद कर सकते हो बहुत इजी वे में कि W प्रोपोर्शनल टू MRT। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटाना होता है तो हम कोई न कोई कांस्टेंट लगा सकते हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं W अपॉन MRT, और MRT अपॉन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट लगाते हैं। ये हमारा इक्वेशन बन गया, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ वर्क। इसे ही आपको ध्यान रखना है बस, यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ वर्क। ठीक है ना। मैथ में कोई इंग्लिश हिंदी नहीं होता है, इसलिए आप सभी लोग देख रहे हैं, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सीसेट की हो, तो आप देख सकते हो इसको। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ वर्क लिखने के लिए हिंदी में उसको क्या लिखें वही लिख सकते हैं। ठीक है। इन जनरल इक्वेशन बना देते हैं। इन जनरल क्या इक्वेशन हो जाएगा? इन जनरल इक्वेशन आपका हो जाएगा M1 R1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 R2 T2 अपॉन W2 M3 R3 T3 अपॉन ATC का भी एग्जाम आने वाला है, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। MN RN TN अपॉन WN। तो ये मेन इक्वेशन हमारा क्या है? WRT अपॉन MRT अपॉन W। मेन इक्वेशन हमारा क्या है? MRT अपॉन W इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि W में M कैसे दिया हुआ है। M का मतलब तो आप जान रहे हो, नंबर ऑफ मैन पावर। तो दिया रहेगा कि एक आदमी काम कर रहे हैं, 2 आदमी कर रहे हैं, तो उससे पहचान जाओगे। नंबर ऑफ लेबर्स। ठीक है। इसमें क्या चीज़ रहेगा? नंबर ऑफ मैन। ठीक है ना। मैन्स, लेबर, वुमेन भी हो सकती हैं। ठीक है। पर्सन जितने काम कर रहे हो, ये सारी मशीन्स की भी बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ बताएगा आपको कि M क्या चीज़ है, कितने M हैं। R को कैसे पहचानेंगे? R इज़ द एफिशिएंसी और रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो R को पहचानने का तरीका है कि ये दिया रहेगा आपका आवर्स पर डे में। ठीक है ना। 5 आवर्स पर डे काम करता है वो, 3 घंटे पर दिन पढ़ाई करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। एक बुक का 10 पेज पर डे स्टडी करता है, तो इस तरह से आपको समझ सकते हो वर्क पर डे में भी ये दिया रहेगा, वर्क पर डे। तो इसका ये यूनिट रहेगा। इससे आप पहचान सकते हो कि ये रेट दिया हुआ है। ठीक है। और T तो टाइम है। टाइम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? टाइम का मतलब सिर्फ मिनट नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें होगी। जैसे कितने दिन में काम हो रहे हैं, तो डेज हो गया, नंबर ऑफ डेज। ठीक है ना। वीक्स हो गए, मंथ्स हो गए, वीक्स, मंथ्स। ठीक है। आवर्स, मिनट, सेकेंड तो होंगे ही होंगे। ठीक। ये सारी चीज़ें यूनिट्स हैं टाइम की, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है। और पाइप और सिम्टम्स के भी क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं।
जो कॉन्सेप्ट हमने देखा कि MRT अपॉन W इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये छोटा सा फार्मूला है जिसको अप्लाई करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, ए यानी कोई पर्सन ए है कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। ठीक है, ए कितने दिन में एक काम कर सकता है, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 20 डेज में। इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं कितने दिन तक, 4 दिन तक। तो कह रहा है कि देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि कितना काम बच जाता है, यानी पहले तो निकालना पड़ेगा कि वो दोनों अगर साथ काम करते हैं तो कितना काम वो कर लेते हैं, क्या पता पूरा काम कर लेते हो। तो हमें पहले ये देखना होगा कि दोनों मिलकर अगर काम करें 4 दिनों तक तो कितना काम कर लेंगे। पर हमें आंसर क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि हमें आंसर करना है कि कितना काम शेष रह गया। तो इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। करने का तरीका इसका होता है, आप तुरंत एक चार्ट बना लीजिए MRT, ठीक, और ये आपका वर्क, ये तो हमने बताया था MRT अपॉन W। ठीक है, तो ये हमने चार्ट बना लिया। M में हमारे कौन से बैठे हुए हैं, 2 लोग हैं यहाँ पे फिलहाल, A एंड B। ठीक है, दोनों लोग साथ काम करेंगे तो क्या बोलेंगे इनको, A प्लस B। ये ऐसे शुरू करना है इस सवाल को। ठीक है, अब क्या क्या दिया है उसको फिल करते हैं। देखिए, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, डेज दिया है, हमने बताया था टाइम की यूनिट क्या है, डेज। तो कितना दिन, 15 दिन। ए 15 दिन में काम करता है, बी कितने दिन में करता है उसी काम को, 20 दिन में करता है। लो 20 हमने भर दिया इसमें। कह रहा है इफ़ दे वर्क टुगेदर, यानी टुगेदर है ए प्लस बी, कितने दिन तक, 4 दिन तक। ये तो फिर एंट्रीज हमने पहले फिल कर ली। फिर हम देखेंगे रेट कैसे निकालना है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि रेट आपको क्या होता है, वर्क अपॉन डे, कितना वर्क एक दिन में करता है वही उसका रेट होता है। तो ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, ये जो है एक वर्क को 20 दिनों में करता है, तो क्या नहीं निकल के आ गया 1/20। तो इसी तरह से हम निकालेंगे कि इसका मतलब ही ये 1/1/20, ये हो गया वर्क पर डे रेट ए का। सॉरी, ए का कितना है, 1/15 है। ठीक है ना, 1/15। ओके, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। 1/15 और बी का कितना है, 20 डेज, तो 1/20। ये इसी तरह रेट निकालते हैं, वर्क अपॉन टाइम। तो ये हमारा रेट निकल गया। अब इन दोनों का रेट एक साथ रेट क्या होगा, 1/15 प्लस 1/20 कर दीजिए। तो 1/15 प्लस 1/20 आप कर दोगे 1/15 प्लस 1/20, ये इन दोनों का एक साथ रेट हो गया। पर ये सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो हमें टाइम ही बचाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, और टोटल वर्क कितना है, ए ने कितना काम किया, 1 एक काम किया। ठीक है ना, काम तो एक ही कर रहे हैं दोनों। इसका भी कितना वर्क कर रहा है, ये एक ही वर्क कर रहा है, दोनों सेम वर्क कर रहे हैं 1। लेकिन अगर हम 1 लेते हैं ना, तो इसको सॉल्व करने में देखो, इसका मल्टीप्लाई कर दो ना, MRT, तो M तो मान लो पर्सन है, इसको छोड़ दो, 1 पर्सन है, ये नाम दिया मैंने, लेकिन 1 इसकी वैल्यू है। तो इस तीनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो 1 आएगा निकल के, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1/20 × 20 1 आएगा। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन को ईजी करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है कि 15 और 20 का जो LCM होता है वो कितना होगा, 60 होगा। 15 और 20 का LCM 60। तो आप वर्क को उनका LCM मान लीजिए, तो वर्क को हम 1 ना मान करके हम क्या मान लेते हैं, 60। ठीक है, तो वर्क को हम क्या मान लेते हैं, 60 मान लिया हमने। 60 मानने का फ़ायदा क्या है कि हमें यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी देख लो 1/15 × 15 1 × 60, तो 60 आ जाएगा। तो ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने कैलकुलेशन ईजी करने के लिए किया। आप सिंपल वे में भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल वे में टाइम लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा कैलकुलेशन, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर मेथड का। ये एक्चुअल में कितना निकल गया, 15 4 जा 60 और 23 जा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये 4 और 3 निकल के आ गया। और ये 1/15 और 1/20 करने की बजाय आप कितना आसान हो गया, 4 + 3 कर देंगे। 4 + 3 कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4 + 3 = 7। इनका साथ साथ काम करने का जो रेट है वो कितना है, 7 आ गया। कैलकुलेशन ईजी होगी कि नहीं, ईजी होगी। तो यही बात है, 7 आ गया। अब हम इसका वर्क अगर निकालना चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो, टुगेदर कितना वर्क करेंगे, 7 × 4। ठीक, 28। कितना वर्क कर ले रहे हैं, 28। कितना वर्क था, 60। तो हमें पता चल गया कि अगर ये ए और बी एक साथ काम करते हैं, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, तो वो 28 पार्ट ऑफ द वर्क कर लेंगे। टोटल कितना था, 60 वर्क था। तो इतना हमें मालूम चल गया कि वर्क डन कितना है इनके द्वारा, वर्क डन बाई A + B = 28। ठीक है, अब हम वर्क लेफ्ट निकालेंगे, कितना काम बच गया, कितना काम था टोटल, 60 में से 28 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 30। ठीक है ना, ठीक है, 32। ठीक,
अब हमें पूछा गया था क्वेश्चन में फ्रैक्शन ऑफ वर्क। फ्रैक्शन निकालने का एक फार्मूला होता है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग वर्क। फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग वर्क, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं कि कितना मार्क्स हमने पाया अपॉन टोटल, वैसे ही फ्रैक्शन में हम लिखेंगे वर्क लेफ्ट कितना है, रिमेनिंग वर्क का निकालना है तो रिमेनिंग वर्क कितना है, वर्क लेफ्ट, ठीक है ना, अपॉन टोटल वर्क। ये हमारा फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है। जितना बचा है वो अपॉन टोटल वर्क कितना था, तो कितना बचा हमारा 32 बचा है, टोटल वर्क कितना था 60। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 8 जा, ठीक, एंड 4 1 जा 4 5 4 15 जा, ठीक। तो 8/15 हमारा फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग वर्क, दैट दिस इज आवर आंसर। देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट इज 8/15। ऑप्शन में बहुत ही क्लियरली मेंशन है यहाँ पे 8/15, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से हम वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अप्रोच हमने बता दिया, बहुत सारे मेथड होते हैं पर ये एक अलग सा मेथड है थोड़ा। हमने भी 2-3 मेथड पढ़े हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कम समय में जो सबसे अच्छा मेथड है वो ये मेथड मेरे हिसाब से लगा। तो आप इसको भी सीख सकते हो और जो क्वेश्चन में लगे कि ये अप्लाई करना चाहिए वहाँ अप्लाई कर सकते हो। कुछ याद नहीं करना है इसमें, MRT/W = कांस्टेंट, ठीक है। कभी कभी और भी क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें कंपेरिजन वगैरह रहता है, उसको भी देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे समझे होंगे, कुछ सीखे होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। और कभी भी सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि व्हाटएवर यू लर्न यू शुड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आपको शेयर करना चाहिए। शेयर का मतलब ये नहीं कि फ़ोन से शेयर करना होता है, आप किसी को पढ़ा दीजिए उस चीज़ को, तो आपको बहुत अच्छी तरह से वो चीज़ याद हो जाती है। थैंक यू सो मच, मिलेगी अगली वीडियो में।